अस्सलाम वालेकुम जी। एवोल्यूशन चैप्टर के दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो जी शुरू करता हूँ। मुख्तसर वीडियो होगी। आप डियर स्टूडेंट, आप जब आप इसको देखेंगे तो 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है ना। आपका थोड़ा सा टाइम, बड़ा बेहतरीन किस्म की चीज़ों को मैं अब एवोल्यूशन में दूसरी चीज़ है कि देखो, ये इंसिस्टर है और ये डिसेंडेंट है। ये हम आबाओ अजदाद है और ये ऑफस्प्रिंग है। अब इनके दरमियान जो चेंजेस आया है, जो ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस चेंजेस आए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। तो ये इससे पहले वीडियो में हमने टाइप ऑफ एवोल्यूशन पे खूब डिस्कशन की है, प्लीज आप देखें। ये वीडियो 2 है। अब जी, इंसेस्टर और डिसेंडेंट के दरमियान इन चेंजेस से जो डिफरेंस आ जाता है, यानी द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के दरमियान जो चेंजेस आ जाते हैं, एक तो हमने जेनेटिक्स चैप्टर में जीन की वजह से जो चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना, जो कि परमानेंट चेंजेस होते हैं, जो कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जो कंटिन्यूअस डिफरेंस है बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, तो उसको हम कहते हैं वेरिएशन। द डिफरेंस बिटवीन parent and offspring is called, the difference between ancestor and descendant is called variation. Clear? अब जी वेरिएशन की दो किस्में हैं। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन और एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन, दुनिया में लाखों इंसान है, 7 अरब की आबादी है, इसमें एक बंदा सबसे ऊंचा होगा, टॉलेस्ट, और एक बंदा सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट। अब इनके दरमियान दूसरे लोग भी मुख्तलिफ किस्म के कद के होंगे हाइट के एतबार से, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जो सबसे हाईएस्ट टॉलेस्ट बंदा है उसकी हाइट है 10 फुट, और सबसे स्मॉलेस्ट जो बंदा है, इंसान है, उसका कद है, उसका हाइट है 2 फुट। 10 फुट और 2 फुट के दरमियान और भी लोग होंगे, ठीक है ना, और भी लोग होंगे। तो ऐसी वेरिएशन को फिर हम क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब 10 फुट के बाद कोई 9 फुट का होगा, 9.5 का होगा, 9.6, 9.7, 9.8, इस तरह। फिर आगे जब अब फिर आगे नेक्स्ट 8 फुट वाले भी होंगे, 7 फुट, 7 फुट में भी बहुत सारे लोग होंगे। तो आप नजर आ रहे हैं, एक एक्सट्रीम हमारे साथ ये है टॉलेस्ट और एक एक्सट्रीम हमारे साथ स्मॉलेस्ट है। अब दोनों एक्सट्रीम के दरमियान बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है, ठीक है ना, मेनी डिफरेंस, मेनी स्मॉल डिफरेंस, यानी एक 7.5 होगा, एक 7.4 होगा, अब इनके दरमियान स्मॉल डिफरेंस है। तो ऐसे डिफरेंस को कि जो कि दो एक्सट्रीम के दरमियान हो, कि कंटिन्यूअसली डिफरेंस आ रहा है स्मॉलेस्ट तक, तो ऐसे डिफरेंस को, ऐसे वेरिएशन को फिर हम क्या कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है, ठीक है ना। इसी तरह क्लास में स्टूडेंट है, एक सबसे ज्यादा जीनियस स्टूडेंट होगा, वो 100% मार्क्स लेता है, और एक 5% मार्क्स लेते हैं। अब इनके दरमियान भी क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका IQ किसी का 50 होगा, किसी का 40 होगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस इनके दरमियान भी दो एक्सट्रीम के दरमियान मौजूद होगा। हाईएस्ट IQ, स्मॉलेस्ट IQ के दरमियान एवरेज IQ के स्टूडेंट भी मौजूद होंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल हम कंटिन्यूस वेरिएशन के जुमरे में आते हैं। ये हमारे साथ कंटिन्यूस वेरिएशन है। अगर आप कंटिन्यूस वेरिएशन पे समझ गए, एक्सट्रीम भी आपको समझ आ गई, तो फिर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की आप क्लियर कट आपको पता चल गया है कि यहां पर जो दो एक्सट्रीम है उनके दरमियान स्मॉल डिफरेंस नहीं होगा, बस ये दो एक्सट्रीम है। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने लिखा है कि टंग रोलिंग, एक बंदा है जो जबान को निकाल के उसको रोल कर देते हैं, और दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक रोल कर सकते हैं और एक रोल नहीं कर सकते। जो टंग रोल कर सकते हैं वो एक एक्सट्रीम है, जो टंग रोल नहीं कर सकते वो दूसरा एक्सट्रीम है। इनके दरमियान कोई और डिफरेंस नहीं होगा, या रोल करेगा या रोल नहीं करेगा। ऐसे वेरिएशन को फिर हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए जी, किसी का एयर लोब है, ये
किसी का अटैच होगा, किसी की अटैच नहीं होगा, या अटैच होगा या अटैच नहीं होगा। अगर अटैच है तो ये एक एक्सट्रीम है, अगर और दूसरी तरफ कुछ लोगों की अटैच नहीं है, ये दूसरा एक्सट्रीम है। इनके दरमियान कोई तीसरा कैरेक्टर आपको नहीं मिल सकता। किसी किसी बंदे का ये नहीं है कि कुछ अटैच है कुछ अटैच नहीं है, ठीक है ना। ये एक्सट्रीम, इनके दरमियान कोई यानी एक स्मॉल डिफरेंस होगा दोनों एक्सट्रीम के दरमियान, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस है, इसमें कोई कंटिन्यूटी इस वेरिएशन में नहीं है। तो ये हमारे साथ एक छोटा सा टॉपिक थे, इसी पे इंशाअल्लाह इवोल्यूशन पर और भी आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक मिलाकर खूबसूरत इंफॉर्मेटिव टर्मिनोलॉजी की बुनियाद पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। देखना न भूलिए। अगर ये वीडियो अगर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वेरिएशन पे आप समझ गए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।